हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जीके के बारे में बात करने वाला हूँ। जीके आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपको जॉब लेनी है तो। ठीक है, पहले का टाइम था 2021 तक जो सीजीएल हो रहा था ना, उसमें यह था कि मेंस में आपके जीके नहीं आएगी, 0 मार्क्स की जीके आती थी। मेंस मैथ्स और इंग्लिश ही होता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि मेंस में भी जीके आएगी, और वो भी 75 मार्क्स की। भाई 90 नंबर की आपकी मैथ्स आती है, 90 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, और 75 की आपकी जीके आ रही है। तो 15 ही नंबर का फर्क है मैथ्स, रीजनिंग और जीके में। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप मैथ्स के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत आप रीजनिंग के लिए कर रहे हो, उतनी ही मेहनत आपको जीके के लिए करनी ही पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। सीधी सी बात दिख रहा है ना कि 75 मार्क्स तो अगर ये 50 होते या 25-30 होते ना, तब तो शायद अलग चीज होती, पर 75 वाकई में बहुत ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, अब भाई जीके के बारे में बताऊं आपको कि जीके की तैयारी इस तरीके से की जाती है कि अगर मान लो 3 महीने आपके पास, तो तैयारी करने का तरीका अलग होगा। आपके पास 6 महीने, तो तैयारी करने का तरीका अलग होगा। टाइम के अकॉर्डिंग होती है जीके की तैयारी, क्योंकि मैथ्स वगैरह का क्या होता है ना, सिलेबस होता है। जीके का कोई सिलेबस नहीं होता, जीके चल रही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी 10 महीने हैं सीजीएल 2024 की। जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास 10 महीने हैं जीके तैयार करने के लिए। अभी से अगर बहुत बेहतरीन तरीके से चलेंगे ना, तो अगले 5-6 महीने में जीके को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो जीके को कवर कर लेंगे। और उनका प्री आएगा तब तक एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, फिर प्री निकल जाएगा और 2-2.5 महीने में मेंस के टाइम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, जीके तुम्हारी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जीके के ऊपर बात करूंगा, सोर्सेस बताऊंगा मैं आपको। जो अभी भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे मैंने रिव्यू मांगे हैं, उनके सजेशन मांगे हैं मैंने जीके को लेके, तो मुझे जो सोर्स समझ में आए वो सोर्स भी बताऊंगा आपको। और जो यूट्यूब पे करंट अफेयर के बारे में जो सोर्स अवेलेबल है इस टाइम पे, ठीक है, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो शुरू करते हैं जीके के बारे में। उसके पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि भाई प्रैक्टिस मौका गुरुवार है आज। ठीक है, तो प्रैक्टिस मौका फिर से लाइव मौका आ गया है। ठीक है, आज शाम 5 बजे से कल रात 10 बजे तक है, तो उसको अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं यार हर बार मैं आपको आके मतलब इन्फॉर्म नहीं करूंगा इस बार में, आपको खुद को पता होना चाहिए कि हर गुरुवार को आपके एग्जाम तक, सितंबर में या अक्टूबर में, जब तक आपका सीजीएल का प्री नहीं हो जाता, तब तक इनके वीकली मॉक आते रहेंगे। तो इनको लाइन से अटेम्प्ट करते रहो और तैयार रहा करो कि गुरुवार है, लाइव मॉक आने वाला है, तो एक बार करंट अफेयर वगैरह रिवाइज कर लो, या पहले वाला जो मॉक है उसका एक बार एनालिसिस कर लो। ठीक है, तो अच्छे से लाइव मॉक को अटेम्प्ट करना, और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। लाइव मॉक अटेम्प्ट करो। अब शुरू करते हैं भाई जीके की बात। देखो, जीके आपके कितने मार्क्स की आती है? प्री में आती है आपके 50 नंबर की, 25 क्वेश्चन आते हैं। पर चलो प्री क्वालिफाइंग है, वहां इतना मैटर नहीं करता। पर भाई प्री और मेंस के बीच में 2 महीने का 2.5 महीने का गैप आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि जीके को 2.5 महीने में रेडी कर लेंगे, पर नहीं, जीके आपको प्री के पहले बहुत अच्छे तरीके से रेडी करनी है। ठीक है, करना क्या है आपको, पहले बता रहा हूं मैं आपको स्टडी के बारे में। जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपकी पॉलिटी है, ठीक है, और जो मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके बारे में बात कर रहा हूं कि एनसीईआरटी फॉलो करो आंखें बंद करके। एक चीज को समझो आप कि हमेशा एनसीईआरटी सरकारी किताबें होती हैं। ठीक है, जो एग्जाम सरकारी ऑफिस कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का जब वाद विवाद होता है, खुद ही लॉजिक लगाओ इस चीज में। जब भी कोई क्वेश्चन पर डाउट आता है ना, और कोर्ट केस में कहीं मामला जाता है, तो हमेशा जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना जो कंपनी, वो ये कहती है कि भैया एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ था, इसलिए हम इस आंसर को मानते हैं। कभी भी किसी कोर्ट केस को आप देखोगे, जो क्वेश्चन को डाउट को लेके होता है, कुछ भी होता है ना, तो हमेशा एनसीईआरटी को सही माना जाता है। इसका मतलब पेपर बनता ही एनसीईआरटी से ही है। ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आएंगे कि तैयारी करनी कैसे है। ऐसे नहीं कि अंदर की तरफ कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कहीं से भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, एनसीईआरटी से ही चीजें आती है हमेशा उठ के। ठीक है, एनसीईआरटी क्योंकि ये अप्रूव्ड है ना गवर्नमेंट से, तो यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मेरी सलाह है आपको कि एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो सोशल साइंस वाली बुक होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इनकी समरी वाली बुक मार्केट में बहुत आती है, जिसमें एनसीईआरटी की समरी होती है, 1 लाइनर समरी होती है। ठीक है, ये वाली बुक है जो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। ये केरन पब्लिकेशन की जीके वाली बुक के सामान्य ज्ञान वाली, जिसमें 1 लाइनर है। ठीक है, इसमें आपकी हिस्ट्री की, इसमें आपकी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, कंप्यूटर की, और जो भी चीजें है ना, वो सब इन्होंने अच्छे खासे तरीके से, जो भी एनसीईआरटी का है, जो भी 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी है, उनका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी समरी है। मैंने आज के पहले जो जीके वाले वीडियो थे उनमें भी ये चीज बताई थी कि एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, वहां से आप जितना पढ़ पाते हो, पूरी बुक कोई नहीं पढ़ पाता, इंपॉर्टेंट चीजें जितने आप पढ़ पा रहे हो वो एनसीईआरटी से फॉलो करो। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है भाई। इन्होंने क्या कर रखा है ना, एक तो सारे टेबल्स वगैरह अवेलेबल है इसमें, बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते ही मतलब पढ़ाई कैसे की जाती है। जैसे अभी मेंस में क्वेश्चन आया भैया कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, इसका मतलब आपको सारे उपराष्ट्रपतियों की, जितने भी उपराष्ट्रपति अब तक हुए हैं, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, और
राष्ट्रपति की, ठीक है, 3-4 जो भी अच्छे अच्छे पदों पे लोग हुए हैं, जिस भी लिस्ट तैयार होनी चाहिए ना, इसमें अवेलेबल है, आपको लाइन से मिल जाएगी। हर चीज इन्होंने टेबल फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके, लगभग शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो अवेलेबल है जिनके क्वेश्चन आते हैं और इस बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो डॉटेड दे रखे हैं, जो किसी भी क्वेश्चन के आगे जो बुलेट पॉइंट होता है, अगर वो डॉटेड है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो, पर वो पहले आया हुआ है, आप वहीं समझ जाओगे देख देख के कि यार इसके आगे डॉटेड लगा हुआ है, जो बुलेट पॉइंट है डॉटेड वाला है, तो डेफिनेटली ये प्रीवियस में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। काफी अच्छी बुक है। देखो, बुक लाके रखने से कुछ भी नहीं होता, बुक्स का तो ढेर लग जाएगा, बहुत सारी लाकर खरीदने में क्या है, 250-300 रुपए की किताब आती है, खरीद के कोई भी रख लेगा। उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना कैसे, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस, जैसे आप 2023 का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, आपने मॉक लगाया, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। जैसे मैंने बताया आपको अभी जो एग्जांपल दिया कि मेंस का क्वेश्चन था, जिसका बहुत सारा विवाद भी रहा था कि दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है, आपने देख लिया कि यार ये क्वेश्चन था और मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे पढ़ना है इसके बारे में। जितने भी उपराष्ट्रपति की लिस्ट है तो अपने नोट्स में लिख लो। आप कहां से लिखोगे, बुक में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे, उसको नोट डाउन कर लो। जितने भी राष्ट्रपति हैं, फिर एडवांस चीजें खुद से तैयार करो, एडवांस चीजें खुद से। उपराष्ट्रपति है तो ये नहीं कि उपराष्ट्रपति याद करेंगे, अगली बार क्या पता प्रधानमंत्री आ गया तो, उसके बाद राष्ट्रपति आ गया तो, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आ गया तो। 3-4 इंपॉर्टेंट है, सारे तो हम भी नहीं कर सकते, पर 3-4 जो इंपॉर्टेंट जो पद हैं वो तो हम कर सकते हैं ना, तो उनको नोट डाउन कर लो अपने पास। नोट डाउन नहीं करते, बुक में है तो वहां से 2-4 बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे संविधान संशोधन में क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, तो इस बुक में पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे रखे हैं। वहां हाईलाइट कर लो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे रिवाइज करते हो चलोगे ना टॉपिक वाइज, तो एक दिन आज एक टॉपिक करोगे या 2 टॉपिक करोगे, धीरे धीरे करते हुए चलोगे टॉपिक को, तो पूरी बुक आपकी बहुत सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार बुक कंप्लीट हुई, तैयारी ऐसे की जाती है भाई, तैयारी ऐसे नहीं होती कि आप अभी एग्जाम आ रहा है तो जीके आप पढ़ लिए, फिर दोबारा कोई एग्जाम आएगा 6 महीने बाद तो वापस से बेसिक से जीके पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, जीके एक बार पढ़ो, मैथ्स एक बार पढ़ो, रीजनिंग एक बार पढ़ो, इंग्लिश एक बार पढ़ो। कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, और अच्छे से सिलेबस कवर करने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिवीजन तो बार बार करना ही पड़ेगा हमें, पर बेसिक एक बार ही करो, पर इतने अच्छे तरीके से करो कि जब बाद में दोबारा कोई दूसरा एग्जाम आए ना, तो आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आपके जो शॉर्ट नोट्स है या जो आपने हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं ना, उन्हीं को आप रिवाइज कर लो। तो यही थी जीके के बारे, ये स्टैटिक के बारे में, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं अब करंट अफेयर की। देखो, कुछ यूट्यूब पे चैनल है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं कोई उनका प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं जब चैनल नहीं चलाता था, मैं खुद एग्जाम दे रहा था ना, तब भी मैं वही चैनल फॉलो कर रहा था। और अगर साल भर में मैंने 5 वीडियो जीके के ऊपर डाले हैं तो हमेशा उन्हीं को मैंने बताया है, ठीक है। अच्छे चैनल है इसलिए बता रहा हूं, अभी तक बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी इन्होंने करंट अफेयर का बहुत अच्छा कंटेंट दिया था, ठीक है। और अभी भी ये करंट अफेयर का उतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला था ये क्रिक एग्जाम, आंखें बंद करके कह रहा हूं कि क्रिक एग्जाम मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा चैनल है यार, ठीक है। जिस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, जिस तरीके से चीजें होती है करंट अफेयर की, बेस्ट होता है। डेली वाले बिल्कुल मत देखना, इसके डेली भी आते हैं, पर डेली वाले नहीं हो, बकवास। डेली करंट अफेयर नहीं देखनी, इतनी भी जरूरी नहीं है। वीकली करंट अफेयर देखो और मंथली करंट अफेयर देखो, डेली वाले करंट अफेयर हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी, ठीक। तो क्रिक एग्जाम बहुत बेस्ट है, करते रहो। दूसरा है भाई साहब पर्सनल क्लासेस की, ठीक है। तो मैडम क्लासेस देती है, पहले पर्सनल क्लासेस की 1 महीने के 3-4 वीडियो डाल दियो, बहुत अच्छी वीडियो होते हैं, 2 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा मतलब एक चैनल से पढ़ो और 1-2 से रिवाइज कर लो। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैं क्रिक एग्जाम से पढ़ता था और किसी 1-2 चैनल से मैं रिवाइज करता था, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी को रखो आप आगे कि क्रिक एग्जाम से, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सोर्स मतलब मिलते हैं। क्लाउड अफेयर्स करके आता है, वहां अच्छी पीडीएफ आती है उनकी, ऐसा मेरे को किसी सिलेक्टेड बंदे ने बताया है, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं मैंने, तो एक सिलेक्टेड बंदा है, मार्क्स अच्छे आए थे, तो उसने सलाह दी मेरे को कि यार क्लाउड अफेयर्स अच्छा है, आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो, ठीक है। तो ये है क्रिक एग्जाम बताया मैंने आपको, पर्सनल क्लासेस बताया मैंने आपको। एक रवि स्टडी आईक्यू होता है, वो भी टॉपिक वाइज, साल भर के सारे अवार्ड्स एक साथ, साल भर के स्पोर्ट्स एक साथ, साल भर के इंडेक्स जो भी इंडेक्स आए वो एक साथ, साल भर के युद्ध अभ्यास एक साथ, साल भर में मोदी जी कहां गए उसकी लिस्ट एक साथ, साल भर के सारे स्पोर्ट एक साथ। ये अलग अलग वीडियो डालता है, वो भी बहुत अच्छे वीडियोस मुझे पर्सनली लगते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था भाई जीके के बारे में। अभी शुरू करो, टाइम है आपके पास, अभी अच्छा खासा टाइम है, 10 महीने है, ठीक है। तो अगर 1 महीने पहले शुरू कर देते तो अभी बहुत सारा कवर कर चुके होते, ये बात आप भी मानते हो। आज अगर मान लो 14 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, और आप अगर 14 नवंबर को ही फ्री मतलब जीके को इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अभी तक बहुत सारा आप कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करो ताकि अब आगे और लेट नहीं हो, ठीक है। और 10 महीने अच्छा खासा टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, आपका स्कोर वाकई में अच्छा हो जाएगा। और जीके इंपॉर्टेंट है, अभी से करंट अफेयर वगैरह करना शुरू कर दो, एंड का मत सोचना। एंड में करोगे तो लोड पड़ जाएगा और फिर एंड में आप परेशान होगे कि यार चीजों को रिवाइज करूं मैं
या मैं करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करूं, ऐसा पढ़ रखा होगा ना तो रिवाइज करने में मजा आएगा। जो आप अभी एक एक महीने में पढ़ रहे हो वो 2-2 दिन में रिवाइज कर दोगे जब मेन एग्जाम आपका आने वाला होगा, ठीक है, और वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पूरे वीडियो का साथ इतना सा है, लाइव मॉक आते हैं वीकली, उनको लगाया करो, अटेम्प्ट करा करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। दूसरी बात कि एनसीईआरटी फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा ये बुक फॉलो, ये बुक तो मुझे अच्छी लगी, जरूरी नहीं आपको अच्छी लगे नहीं लगे, ठीक है भाई, ये बुक मुझे अच्छी लगी, हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में आती होगी, ठीक है, पर ये बात है कि एनसीईआरटी ही फॉलो करना, ठीक है। और तीसरी बात, करंट अफेयर के जो मैंने सोर्स बताया आपको, क्रैक एग्जाम है या पर्सन क्लासेज या रवि स्टडी आईक्यू, तीनों अच्छे हैं। एक से पढ़ो, दो से रिवाइज करो। पढ़ने के लिए मैंने क्रैक एग्जाम को पकड़ा और रिवाइज करने के लिए पर्सन क्लासेज और रवि स्टडी आईक्यू, ये मैंने पकड़ दिया, ठीक है। बाकी शुरू कर दो, टाइम बहुत है आपके पास अभी करने के लिए, पर वेस्ट करने के लिए नहीं। अभी शुरू कर दोगे तो आराम आराम से हो जाएगा, वेस्ट करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां रख देगा।